हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। चैनल को आप सब्सक्रिप्शन करके रखिए। मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको मोबाइल में तुरंत भेज देगी एज सुन एज मैं उसको अपलोड करूंगा। तो मैं जैसे बताया कि डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ मेरा बाकायदा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल दिया हुआ है। आपको अगर कुछ नया जानने का इच्छा है, कुछ नया सोचने का इच्छा है, तो आप वहाँ हमको मैसेज कीजिए। काहे कि आपको शायद ठीक समय पर आपको हर एक प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाते हैं। काहे कि एक हॉस्पिटल में मैं ब्लड बैंक और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट दोनों का ही क्वालिटी का काम करता हूँ। फिर इन्वेंटरी कंट्रोल का काम है मेरा। फिर शाम को तो मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स है, उनके लिए क्लास कराने पड़ते हैं। और फिर रात के 12-1 बजे तक आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। शायद आपको हर एक प्रश्न का जवाब हम सही समय से नहीं दे पाते हैं। आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए, हम जल्द से जल्द आपका प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो का शुरू करने का पहले ये ख्याल रखिएगा, ये यूट्यूब चैनल आपका है, इसीलिए आपके लिए मैं 10,000 MCQ बना रहा हूँ। इसके लिए भी मेरा बहुत समय जा रहा है, तो थोड़ा हमको मेरा तरफ कंसीडर कीजिएगा कि आपको समय पर हम जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आज मैं जिक्र करने वाला हूँ आप टॉप 10 मेडिकल डिग्री कोर्सेस, टॉप 10 मेडिकल डिग्री कोर्सेस आफ्टर क्लास 12, यानी 12वीं क्लास पास करने के बाद मेडिकल डिग्री कोर्सेस क्या क्या है। तो सबसे पहले तो MBBS BDS है। तो MBBS BDS के लिए आपको बाकायदा नीट में क्वालिफाई करने होगा। नीट परीक्षा अभी तक नहीं हुआ, आपको शायद उस समय बहुत देर हो जाएगी जब नीट का रिजल्ट आएगा। तब तक अगर आप नीट में सक्सेस नहीं आया, आपको अगर सही कॉलेज नहीं मिला, तो इधर जब बाकी मेडिकल एजुकेशन में आइएगा, तब शायद पूरा सीट फुल हो गया होगा। तो उस समय आपको बहुत अफसोस होगा। देखिए, हम सिर्फ टॉप 10 का जिक्र करने वाला हूँ। इसका अलावा बहुत सारे मेडिकल कोर्सेस है जो कि मैं टॉप 10 में नहीं रखा हूँ, इसलिए कि वहाँ जॉब प्रोस्पेक्ट कम है। जैसे कि मानिए ऑडियो एंड स्पीच पैथोलॉजी थेरापी। तो ऑडियो एंड स्पीच बहुत आदमी होता है कि ठीक बोल नहीं पाता है, फिर मेंटली रिटार्डेड होता है, मानसिक संतुलन कम होती है, वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, और शायद किसी ने कोई शौक के चलते उसका बोली चला गया हो। तो उनके लिए तो जो थेरापी करते हैं, जो उसका असिस्ट करते हैं, उसको बोलने में सहायता दान करते हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत कम है। नंबर 1। नंबर 2 है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी उस सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, यानी क्या क्या नौकरी में क्या क्या तरह का हैजार्ड होती है, उसका क्या बीमारी, उसका इलाज, तो इसमें भी जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत कम है। फिर देख मानिए कि तीसरा कोर्स जो है वो है आपका फिजिशियन असिस्टेंटशिप। अब फिजिशियन असिस्टेंट का मतलब है कोई फिजिशियन को असिस्ट करना। ये कॉन्सेप्ट भी अभी तक इंडिया में डेवलप नहीं किया। फिजिशियन कोई 1000 रुपया का आदमी रख लेता है नंबर पेशेंट बुलाने के लिए, लेकिन फिजिशियन असिस्टेंट का काम दूसरा है। वो बाकायदा फिजिशियन देखने का पहले उसका नॉर्मल हेल्थ चेकअप कर लेते हैं। तो खैर, वो ट्रेन तो अभी तक इंडिया में नहीं चालू हुआ है, इसलिए वहां भी जॉब प्रोस्पेक्ट कम है। इसके बाद है बायोस्टैटिस्टिशियन, यानी हॉस्पिटल का जो समूचा डेटा है, उसका जो स्टैटिस्टिक्स रखते हैं, वो सब का भी डिमांड बहुत कम है। बहुत कम हॉस्पिटल में उसका बाकायदा उसका संरक्षित किया जाता है, या कोई स्टैटिस्टिशियन रिक्रूट किया जाता है, वो सीधा सब कंप्यूटर में डाल के रख देता है, और बाद में जब उसको कंप्यूटर से रिवील करने होता है शायद मिलता भी नहीं है। तो चलिए, ऐसे ही चल रहा है। तो टॉप 10 में जो है, टॉप 10 में आज हम सिर्फ 5 कोर्स का जिक्र करेंगे, क्या कि वीडियो लेंथ बड़ा बड़ी हो जाती है, इसलिए टॉप 10 में जो रखे हैं, अभी 10 नंबर से हम ऑल नंबर पर जाएंगे। तो आज सिर्फ 5 ही का जिक्र करेंगे हम। तो 10 नंबर में हम रखे हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर डिग्री कोर्स। तो बाकायदा ये सब डिग्री कोर्स करने के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन ज्यादातर यूनिवर्सिटी मांगता है,
वो 10+2 पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको पता है, सीबी यानी केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश, और कोई कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पर ही अलाउ कर देते हैं। तो इसमें हर एक स्टेट का अलग अलग हेल्थ यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग स्टेट का एलाइड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो स्टेट जैसे नाम रखा है। फिर कुछ गवर्नमेंट एंड स्टेट यूनिवर्सिटी है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि अपना अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के जरिए आपको ये कोर्स कराता है। तो इसमें सिर्फ आपको देखना है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन दैट इज एआईसीटी अप्रूव्ड होने से बहुत बढ़िया है, नहीं तो कम से कम स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अप्रूव्ड होने से भी चलेगा। तो देखिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो नौकरी है सिर्फ हॉस्पिटल में ही सीमित है, एस्टेब्लिशमेंट यानी हॉस्पिटल में ही मिलेगी। जॉब जो है हॉस्पिटल मैनेजर या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का डिफरेंट लेवल पर होती है। तो डिफरेंट लेवल पर पहले तो आपको शायद ट्रेनिंग भी कर देगा। तो ये मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर का जॉब है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट पढ़ के जो बच्चों आते हैं, इसको जो प्रोस्पेक्ट है, जॉब प्रोस्पेक्ट है, प्रति 1000 पेशेंट में 1 to 2 का है, हम कम रखे हैं। अगर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइएगा वहां तो देखिएगा 10 बड़ा है। सर ने तो बताया कि 1 to 2 का है, बताए कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो एक भी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। जो भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर है, हिज बैकग्राउंड इज एमबीबीएस, सो वो एमबीबीएस कैटेगरी से आए हैं, डॉक्टर कैटेगरी से आए हैं। सो इसलिए इसका जो प्राइवेट हॉस्पिटल का, तो इसमें समूचा प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के एक डेटा हम लोगों को पास आया है, वो है 1 से 2 आदमी का प्रति 1000 पेशेंट में जॉब मिलने का उम्मीद है। इसके बाद है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी क्या है कि ऑपरेशन थिएटर में जब कोई पेशेंट का ऑपरेशन होता है, तो फिल्म में आप देखे हैं कि हीरो का ऐसे ग्राफ चल रहा है, तो बाकायदा बहुत सारे ऑपरेटर्स होती है जो कि आपको कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेशन देता है। मतलब कोई पेशेंट का हार्ट ऑपरेशन हो रहा, किसी का लंग ऑपरेशन हो रहा, तो उसको वो रेस्पिरेशन कैसे चले, तब तो उसका जीवन ही चला जाएगा। तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाता है। तो वो सब बाकायदा बहुत सारे मशीन होती है। तो ये तो पहले सिर्फ मॉनिटर करते थे एनास्थेसिस्ट, अभी एनास्थेसिस्ट के ऊपर भी इतना सारे मॉनिटर आ गया कि उनको भी एक साथ इतना मॉनिटर करना संभव नहीं होती है। सो हॉस्पिटल ने अभी परफ्यूशनिस्ट रिक्रूट करते हैं। इनको भी बढ़िया जॉब प्रोस्पेक्ट है। 5000 पेशेंट में 2 से 3 आदमी का रिक्रूटमेंट हो जाती है। 8 नंबर में प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी। प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी है, मानिए कोई आदमी का एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी से, या कॉन्जेनिटल यानी जन्मावधि, जन्म से ही कोई अंग नहीं है, मतलब हाथ या पैर टूट गया, नहीं तो काट के एम्पूट हो गया, माइनस हो गया शरीर से। तो आप देखे बहुत सारे आदमी फॉल्स हाथ पैर लगा लेते हैं। तो ये जो काम करते हैं, इसका काम खास करके रिहेबिलिटेशन में काम होता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वहां पर ये सब बनाया जाता है। और इसका छोड़ के इसका और एक जगह में काम है जो कि फिल्म में है, सिनेमा जगत में। देखिएगा, शायद हमको याद नहीं आ रहा है, शायद अमिताभ बच्चन का जो पास सिनेमा है उनको शायद मेकअप करने में घंटों 6-8 घंटा लगता था। मानी कोई आदमी पूरा साफा चाट है, किसी का मतलब उसका बाल बहुत बड़ा है, लेकिन उसको सिनेमा का रोल है पूरा साफा चाट बनाना है, तो उसमें एक विग लगाया जाता है। तो ये सब जो बनाते हैं ये लोग को बोलते हैं प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजी। कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसका नहीं तो आर्थराइटिस का पेशेंट, उसको चलने पर घुटना में लगता है, नीचे दर्द करता है पैर का नीचे, तो उसको उसका लिए स्पेशल जूता बनता है, तो वो सब बनाते हैं। फिर कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी मानिए कि मेरा नाक दबा हुआ है, अभी हमको इच्छा हुआ कि नाक तो ऊंचा कर लेंगे, तो सर्जरी तो करेंगे सर्जन, लेकिन नाक तो मेरा ऊंचा करने के लिए शायद मेरा कान तो कट गया, तो ये जो सामान तो बनाएगा, जो अंदर से डालेगा, तो वो बनाते हैं ये प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स टेक्नोलॉजीज बनाते हैं। इन लोगों को जो सामान बैठाया जाता है, किसी कोई आदमी का हार्ट का भाल्व चेंज करना है, अब हार्ट का जब भाल्व चेंज करना है, वो भाल्व जो है, भाल्व तो एक तो पीस हुआ, अब एक पीस को बोलते हैं प्रोस्थेसिस, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर बोलते हैं प्रोस्थेसिस।
यानी आई का जगह ई हो जाती है। तो ये किसी का आजकल देखिएगा बहुत आदमी घुटना चेंज कर लेते हैं, नी सर्जरी होता है। तो नी सर्जरी में घुटना का जो बॉल होती है, वो बॉल जो चेंज होता है, वो बॉल बाकायदा प्रोस्थेसिस से बनी होती है, जो हार्ट में जो स्टेंट बैठता है। तो ये सब इन लोगों को बढ़िया जॉब प्रोस्पेक्ट है, जबकि 1000 पेशेंट में 3 से 4। फिर है ऑप्टोमेट्री यानी ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, खास करके जो आंख का मामला है। आंख का मामला में नॉर्मल आंख ऑपरेशन के पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसके बाद ऑपरेशन के बाद फिर आंख का पावर नया से दिया जाता है। तो आंख का पावर देना, आंख का बाकी टेस्ट करना, तो ये सब काम होता है ये ऑप्टोमेट्रिस्ट या ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजिस्ट का। तो इन लोगों को हॉस्पिटल में, खास करके आई हॉस्पिटल में बहुत सारे रिक्रूटमेंट होती है। ऑप्टिक शॉप यानी जो चश्मे का दुकान होता है, वहां भी पावर चेक हो जाता है आजकल। तो ऑप्टिकल शॉप में और इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर यानी आप खुद चेंबर खोल के बैठ गए, चलिए सब आदमी का सिर्फ पावर टेस्ट करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा खासा इनकम है। तो इसमें भी जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़िया है। 3 से 4 5000 पेशेंट में। जो 6 नंबर में है फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, यानी फिजियोथेरेपी जो है, इनको बोलते हैं फिजियोथेरापिस्ट। ये बैचलर डिग्री करने के बाद अगर मास्टर डिग्री में आप स्पेशलाइज कर लेते हैं, जैसे न्यूरो फिजियोथेरापिस्ट होता है, जो कि नार्व डिजीज यानी नार्व डिजीज से जिसका है, उसको नार्व डिजीज में फिर रिहेबिलिट करने के लिए होता है। फिर मानिए कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट, जो स्पोर्ट्समैन के लिए खास करके होते हैं, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, हर एक जगह देखिएगा फिजियोथेरापिस्ट मास्टर डिग्री करने पर होती है। ये बैचलर डिग्री करने के बाद आप मास्टर्स में जाते हैं। और फिर होते हैं फिर ऑर्थो फिजियोथेरापिस्ट। तो ये सब इन लोगों को जो रिक्रूटमेंट हॉस्पिटल में है, और इन लोगों को सबसे ज्यादा जो तादाद में ज्यादा आदमी इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर है। आप बाकायदा अपना चेंबर खोल सकते हैं, और अगर कोई पेशेंट का मानिए कि जो बेड रिडन है 3 महीना से 6 महीना से, पैर टूट गया था, नहीं तो हार्ट ऑपरेशन हुआ था, उसको फिर मूवमेंट करने के लिए, उसको मोबिलिटी लाने के लिए, तो फिजियोथेरापिस्ट का उनको घर जाने पड़ता है। वो पेशेंट तो आ ही नहीं सकता डेली। तो फिजियोथेरापिस्ट उस समय छोटे शहर में इंडिया में इनका रेट है 500 रुपया पर आवर है। और जो बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता हुआ, वहां पर तो इन लोगों को 1000 रुपया तक पर आवर का चार्ज होती है। तो इनको भी अच्छा जॉब प्रोस्पेक्ट है 3 से 5। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 5, 4, 3 और 2 और ऑल नंबर का जिक्र करेंगे। और इसके बाद ये 2 वीडियो डालने के बाद जो तीसरा जो वीडियो आएगा मेरा, वो वीडियो गौर कीजिएगा। उस वीडियो में हम बताएंगे कि नॉट ओनली डिग्री कोर्सेज, देयर इज सम डिप्लोमा कोर्सेज आल्सो देयर। कुछ डिप्लोमा कोर्स भी ऐसा है जो जिसका डिग्री अभी तक नहीं होती है, जिसमें कि इन लोगों से ज्यादा इनकम है, उसका जिक्र हम करने वाले हैं। तो आने वाले 2 वीडियो बहुत गौर से उसको देखिएगा, और पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरा जो YouTube चैनल है, ये चैनल आपका है, MLT ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। आप बताइए आपका क्या जानकारी चाहिए, हम वही जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। सो इस वीडियो को जरूर सब्सक्रिप्शन करके रखिएगा चैनल को। सो थैंक यू।